हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। हम लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स अब कवर अप कर लिए हैं। और कॉन्सेप्ट कवर अप करने के बाद मैंने आपको आज की क्लास में 2 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से एक छोटा क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट सब कुछ बनानी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए और आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे और इस चैप्टर में अब हम लोग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कवर अप हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। और अब जो हम इस क्लास में करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए रखे हैं। आइए उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन सामने दे रखा है, जिसमें हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है 31 मार्च 2017 का, और मेरे पास बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की। मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे कैपिटल फंड निकल के मिलता था, तो वो ऑलरेडी अब क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट की अब बनाने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब ये मेरा कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये देखिए 15,000 और ये 15,000 हमारा मैच कर रहा है। हमने फर्नीचर बेचा है 6,000 रुपीज का, कॉस्टिंग थी फर्नीचर की, कॉस्ट थी फर्नीचर की 6,000 रुपए। वो मैंने 6,000 का फर्नीचर कितने में बेच दिया है, 4,000 रुपए में बेच दिया है। इसका मतलब 2,000 रुपए का मेरा क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। फिर मेरे पास सब्सक्रिप्शन 3 साल का अलग अलग दे रखा है कि मुझे इस साल टोटल 90,000 का मिला है। इस 90,000 में 18,000 15-16 का था, 60,000 करंट ईयर का मिला है और 12,000 मुझे एडवांस में मिल गया है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट मेरी रेवेन्यू रिसीट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट में, इनकम साइड में हमको ये नजर आएगा। बाकी पेमेंट साइड में देखें तो फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स मेरी एसेट है, तो ये मैंने दोनों एसेट्स खरीदी हैं, तो बैलेंस शीट में जाएंगी। बाकी सैलरी से लेके नीचे ऑडिट फीस तक सारे के सारे मेरे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे। और एंड में मेरे पास बैलेंस शीट दे रखा है, दैट इज कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। फिर मेरे पास दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी 6,000 रुपीज की, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गई थी, मतलब पिछले साल मुझे 6,000 रुपए पे कर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने पे नहीं की। 694 का मेरे पास कैपिटल फंड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000 है, तो मुझे ये चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या पिछले साल का 18,000 क्या मैंने इस साल पे कर दिया है कि नहीं कर दिया पूरा पूरा, कि इस साल में मेरा कुछ इसमें से आउटस्टैंडिंग रह गया है। तो 18,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग था और मेरी रिसीट एंड पेमेंट में 18,000 नजर आ रहा है। इसका मतलब 18,000 मैंने पूरा का पूरा पे कर दिया है, तो प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। लाइब्रेरी बुक और फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास गिवन है एज एन एसेट। क्लब में मेरे 500 मेंबर्स थे, जिनसे मुझे 150 रुपए लेने थे। इसका मतलब मुझे 75,000 रुपीज करंट ईयर के मिल जाने चाहिए थे। जरा देखें मुझे रिसीट एंड पेमेंट में करंट ईयर का मिला कितना है, करंट ईयर का मुझे 60,000 रुपीज मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 15,000 करंट ईयर का है जो कि अभी नहीं मिला है, दैट इज करंट ईयर का ये मेरा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, जो कि मुझे बाद में मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास दे रखा है 31/3/2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओके सॉरी ये हमारे 2017 कर लीजिएगा इसको, कि हमारे पास इस साल करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1200, और उसके बाद आगे लिखा है एंड सैलरी पेड इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर 15-16। तो ये जो सैलरी पेड है, ये जो 72,000 रुपीज मैंने पे किया है साथ, इसमें क्या इंक्लूडेड है, 6,000 इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर का। तो देखो पिछले साल हमारे पास 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था सैलरी का, ये मुझे पिछले साल पे करना चाहिए था, नहीं किया, तो वो मैंने क्या किया है, वो मैंने इस साल पे कर दिया है। इस 72,000 में ये 6,000 रुपीज इंक्लूडेड है। और उसके बाद आगे उसने बोला है 5% मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है।
आइए जल्दी से बना देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017। जल्दी से हम लोग इसको बना देते हैं, और ये मेरा बन जाएगा एक्सपेंस साइड, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा इनकम, और ये मेरा अमाउंट। और उसके बाद हम लोग साथ साथ ही क्या करते हैं, साथ साथ ही बैलेंस शीट भी बना देते हैं, और ये बनेगी एज एट 31/3/2017। ओपनिंग उनको ऑलरेडी दे रखी है तो हमको ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा लायबिलिटी साइड हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा असेट हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। आइए जरा देखें, पहले रिसीट साइड पकड़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 2017 चलिए, हमारे पास इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ओपनिंग है, तो इसका मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट से भी कोई लेना देना नहीं है। हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, 6,000 रुपए का फर्नीचर 4,000 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 2,000 रुपए का लॉस आ गया, जो कि मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और 6,000 रुपए का फर्नीचर है, मैंने कितने रुपए में बेच दिया है, 4,000 रुपए में। दैट इज 2,000 रुपए का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। और एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आइए देखें कैसे दिखेगा। फर्नीचर जो है वो फर्नीचर मेरा कितने का है, ओपनिंग बैलेंस शीट में 37,000 का था, मतलब जब मेरा साल स्टार्ट हुआ तो मेरे पास फर्नीचर कितने का है, 37,000 रुपीज का। इसमें से मैंने सेल कर दिया है फर्नीचर, कितने रुपए का सेल कर दिया है, 6,000 की कॉस्ट। यहां से कॉस्ट माइनस होगी, और मेरे पास इस समय फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है, 31,000 रुपीज का फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ है। चलिए आइए, इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हमारे इनकम साइड पे जाएगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे कितना मिला है, 60,000 रुपीज का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया है। अब इसमें ना तो प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है ना नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड है, तो इसमें वो सब माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मैं इतना देख लेता हूँ कि मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, क्योंकि ये तो मेरा रिसीव हुआ है। हमने देखा था कि मेरे पास 500 मेंबर्स हैं जिनसे मुझे 150 रुपीज ईच लेने हैं, तो मुझे टोटल इस साल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना मिलना था, 75,000। मुझे मिला कितना, 60,000। इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 15,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2017 कितना, 15,000, और टोटल 75,000 रुपीज मेरा बाहर चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा असेट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि आउटस्टैंडिंग 18 था पिछले साल, 18 पूरा मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकल के आ रहा है 15,000, जो कि मैं अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा दूंगा। और साथ साथ क्या दिखेगा, मेरे पास जो मुझे अगले साल का भी मिल गया है 12,000 रुपए, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग करके दे रखा है, मैंने अलग अलग ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ दूंगा कैपिटल फंड के लिए, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। और मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, 12,000 रुपए का। तो मैंने यहाँ पे 12,000 रुपए का एडवांस सब्सक्रिप्शन उठाया और बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया। ठीक है, साथ साथ सब चीजें चलती रहेंगी, तो हमारी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए, इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी सारा काम खत्म हो गया। हम लोग को जहां जहां लेके जाना था सारी चीजें ले गए। अब आइए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है 10,800 का, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपीस का है, 10,800, तो 10,800 मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, तो प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट भी मेरा क्या बन जाएगा, बाय प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट, और 44,000 रुपीज का है, तो 44,000 रुपीज मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आइए एक्सपेंडिचर साइड चलते हैं। हमने फर्नीचर खरीदा है 18,000 का, तो आइए जरा फर्नीचर खरीद लेते हैं, प्लस फर्नीचर 18,000,
और मेरे पास कितना चला जाएगा 31,000 प्लस 18,000, मेरे पास चला जाएगा 49,000 रुपीज बाहर। फिर उसके बाद उसने बोला हमने लाइब्रेरी बुक्स खरीदी है 10,000 रुपए की, तो क्या मेरे पास देखें पहले से कुछ लाइब्रेरी बुक्स थी, मेरे पास 30,000 का ओपनिंग था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लाइब्रेरी बुक्स और 30,000 की ओपनिंग थी प्लस बुक्स परचेज्ड। इस साल मैंने कितनी बुक्स परचेज कर ली हैं, मैंने परचेज कर ली हैं 10,000 रुपीज की, तो 10,000 रुपीज मैंने यहाँ दिखाया और 40,000 रुपीज मेरा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो मेरे लाइब्रेरी बुक्स का भी काम हो गया, दोनों चीजें मेरा काम हो गया। सैलरीज की बात करते हैं, तो सैलरीज में हमारे पास सैलरी हमारा किसका पार्ट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और इस पे हमारा क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको अंदर लिखूंगा। आइए जरा एडजस्टमेंट देखें। उसने बोला करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1200 रुपए। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का मामला है तो ऐड होना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले वीडियोस में। तो आउटस्टैंडिंग एट फॉर 2017 कितना है, 1200 रुपए, ये जुड़ जाएगा, दैट इज 72,000 प्लस 1200, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 73,200 हो गया। और उसने ये भी बोला है कि इस सैलरी पेड में, इस 72,000 में 6,000 इंक्लूडेड है जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, दैट इज 6,000 रुपीज हमारे पास इसका है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 67,200 रुपीज। तो ये मेरा सैलरीज का ट्रीटमेंट हो गया। सैलरीज के ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे पास सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, तो लाइन से मुझे सारे के सारे एक्सपेंस साइड में लिख देने हैं, दैट इज टू जनरल एक्सपेंस। सबसे पहले टू जनरल एक्सपेंस कितने का है मेरा, 18,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 12,000 रुपए का, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,000 रुपए। फिर उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर है 33,800 का, टू न्यूज़पेपर 33,800, इसमें पूरा लिख दो ना तो आप लोग नेट प्रॉफिट में समझ लें इसको। पोस्टेज 3,000 का, तो टू पोस्टेज 3,000। स्टेशनरी 40,000, देख लो भाई स्टेशनरी का कोई ओपनिंग तो क्लोजिंग नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो टू स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने की है, 40,000 की, 40,000 की मैंने स्टेशनरी दिखा दी। ऑडिट फीस है 8,000 रुपीज की, तो मैंने क्या किया, टू ऑडिट फीस दिखा दी 8,000। और उसके बाद दे रखा है बैलेंस सीडी 33,000, तो ये कैश का क्लोजिंग है, और कैश मेरा किसका पार्ट बनता है, बैलेंस शीट का, और मेरे पास कितना है 33,000 रुपीज का कैश है, तो मैंने 33,000 रुपीज बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, और हमारे पास कुछ छूटा तो नहीं है, ये रेंट छूट गया है हमारा, रेंट हमारा 84,000 का रेंट है, तो ये मेरा रेंट मिला है, तो बाय रेंट हमारा रेंट कितने का है, 84,000 रुपीज। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें हमको क्या हो गई हैं, इतनी सारी चीजें हमको मिल गई हैं। अब हमको क्या करना है, एक चीज और उसने बोला है कि हमको 5% डिप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। जरा लैंड एंड बिल्डिंग देखें, 6 लाख रुपए की है, तो आइए बैलेंस शीट में जाएगी ये लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी 6 लाख रुपए बैलेंस शीट के अंदर। इस पे मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5%, तो हमको 6 लाख रुपए पे 5% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, दैट इज 30,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये मेरी जो बैलेंस शीट में नजर आएगी 5,70,000 की लैंड एंड बिल्डिंग नजर आएगी, और ये जो 30,000 का डिप्रिसिएशन है ये मेरा कहाँ नजर आएगा, एक्सपेंस साइड में नजर आएगा, टू डिप्रिसिएशन, और 30,000 का मुझे डिप्रिसिएशन यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके बैलेंसिंग फिगर कर लेना है फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। मेरा एक्सपेंस साइड ज्यादा आ रहा है, दैट इज मेरा डेफिसिट आने वाला है। टोटल ऑफ एक्सपेंस साइड मेरा आ रहा है 2,14,000, तो मैं टोटल लिखूंगा 2,14,000, और मेरा डेफिसिट आ रहा है, तो बाय डेफिसिट दिखाएंगे यहाँ पे। अब मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम आ रहा है, दैट इज 200 रुपीज का मेरा क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस बैलेंस शीट को खत्म करना है, तो इस बैलेंस शीट को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आइए कैपिटल फंड लिखते हैं सबसे पहले। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है
6,94,000। तो आइए 6,94,000 रुपीज मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से मुझे क्या करना है, अगर सरप्लस होता तो प्लस हो जाता। डेफिसिट आ रहा है, कितने रुपए का डेफिसिट आ रहा है, 200 रुपए का डेफिसिट आ रहा है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 6,93,800। ठीक है, अब मेरे पास और क्या रह गया, मेरे पास एक चीज इसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए रह गई थी जो कि मैंने पहले ट्रांसफर नहीं की, दैट इज 1200 रुपीज का जो आउटस्टैंडिंग रह गया था, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरे पास रह गई है। और कितने रुपए की रह गई है, 1200 रुपीज की। ये चीज मेरी रह गई थी, इसको साथ ही में ट्रांसफर कर लेना था, मेरे से छूट गया था। तो अब क्या करना है आपको, ये 1200 रुपये जब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2017 की है तो ये मेरी करंट ईयर की लाइबिलिटी बन जाती है, तो मैंने लाइबिलिटी इसको यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, और हमारी असेट साइड में अब सारी चीज़ें पोस्टिंग हो चुकी है, असेट साइड की भी सारी पोस्टिंगें हो चुकी हैं। और ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, अब मुझे इसका टोटल कर लेना है और मेरा टोटल मैच कर जाएगा। जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 40,000, 15,000, 33,000 और 5,70,000, तो टोटल आ रहा है मेरा 7,07,000 यहाँ का और 7,07,000 यहाँ का। तो आपको बैलेंस शीट और अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आता है तो आपको ऐसे करना है। ये तो एक मेरा हो गया जिसमें आपका बैलेंस शीट ओपनिंग दे रखी है और हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है। इससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्लोजिंग कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको ओपनिंग भी बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमको इसके अंदर बनानी पड़ेगी। तो आइए देखिए पहले रिसीट एंड पेमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है जरा देख लें। हमारे पास ओपनिंग कैश गिवन है, सब्सक्रिप्शन अब टोटल गिवन है, देखिए अब टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है, अलग अलग करके नहीं गिवन है, तो फिर वो मुझे माइनस प्लस वाला सारा काम करना पड़ेगा। डोनेशन गिवन है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 6,000 रुपए का फर्नीचर मैंने 4,000 रुपए में बेच दिया, तो 2,000 रुपए का फिर मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। एंट्रेंस फीस दे रखी है, हमको एंट्रेंस फीस कहाँ पे लेके जानी है, हमारी जो है एंट्रेंस फीस है वो हमको इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस है 7,000 रुपीज की लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये कहाँ पे चली जाती है, ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाती है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हम वहां जाके जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे पूरे साल का 5% पे 5,000 रुपये मिला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सैलरीज गिवन है 24,000 रुपए की, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, बुक्स खरीदी है मैंने, तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। बिल्डिंग खरीदी है, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, दैट इज हमारा उसका पार्ट बनेगा, बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। और क्लोजिंग हमारे पास कैश का दे रखा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे पिछले साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है और करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है और मैंने स्टेशनरी खरीदी भी, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। बुक्स दे रखी हैं हमारे पास, ठीक है, और फिक्स एसेट है हमारी फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखी है। आइए सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो मुझे पता है क्या काम करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। आइए जरा ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं ताकि हम लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट बनाएंगे पता है कब की, बैलेंस शीट एज एट 31/3/2000 एंड हमारा करंट ईयर कौन सा है 17, तो मैं 16 की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे कैपिटल फंड मिल जाएगा। ये मेरा लायबिलिटी है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा असेट है, ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, काम करता हूं मैं कि ये जो मेरी स्लाइड है इसको मैं देखता हूँ कि चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले तो कैश, ओपनिंग कैश इसमें से हम लोग डालते हैं, तो कैश इन हैंड मेरा यहाँ चला जाएगा। कैश इन हैंड मेरा कितना है 6,800, तो 6,800 का मेरा कैश इन हैंड आ गया। बाकी इधर से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं है। ये मुझे इन्वेस्टमेंट का देखना पड़ेगा
कि मेरी इन्वेस्टमेंट है कितने की, मुझे ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर मेरे पास मैंने फुल ईयर का इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने फुल ईयर का इंटरेस्ट पे किया है इन्वेस्टमेंट पे, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रही होगी जो कि मुझे यहाँ नहीं नजर आ रही है। अब मुझे ये भी चीज़ इसके अंदर देखनी पड़ेगी कि मैंने 5,000 रुपए का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में पे किया है और मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे असेट मुझे ओपनिंग में और क्लोजिंग में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही। इसका मतलब मेरे पास पुरानी इन्वेस्टमेंट रही होगी जिसपे मैंने ये 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितने का मिलेगा, देखो भाई हमारे पास 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है जो कि पूरे साल का है। अगर पूरे साल का है ये, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू परसेंटेज। अगर मान के चलो 5% हमने यहाँ पे ले रखी है, 5% तो 5/100 करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये इंटरेस्ट गिवन है, तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 5,000। तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा मैं, 5,000 इंटू 100/5। तो मुझे यही चीज यहाँ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100/5 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितना दे देगा, मेरे पास दे देगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, जो कि मुझे यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि अगर मैंने 5% का पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होगा इन्वेस्टमेंट पे, इसका मतलब मेरे पास पुरानी इन्वेस्टमेंट चली आ रही होगी। क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऐसे निकल के आएगी। तो ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इधर से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारी चीजें मुझे यहाँ से उठानी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे पास लाइबिलिटी है और कितना है 1,000 प्रीवियस ईयर का, मैंने यहाँ दिखा दिया। प्लस फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 मेरा असेट होता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिखा दिया 2,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,200 रुपए दे रखा है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने 1,200 रुपए यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बुक्स और फर्नीचर है। बुक्स 13,500 रुपए की है, 13,500, और फर्नीचर मेरे पास क्लोजिंग कितना नजर आ रहा था 16,000 रुपीज। और फिर मुझे एक चीज और दे रखी है, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग लेंगे 1,000 रुपए। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने ले ली हैं। अब ये सारी चीजें लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेना है। इससे कैपिटल फंड मेरा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। क्लोजिंग असेट साइड की ले लेंगे, टोटल हम लोग असेट साइड की लेंगे, तो टोटल आ रहा है मेरा 1,39,500 और 2,000 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा 1,37,500 रुपीज का कैपिटल फंड निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो काम करने हैं। एक मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दैट इज फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017, और साथ साथ मुझे क्या बनानी है, इसकी बैलेंस शीट, और ये बनेगी एज एट 31/3/2017, और ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरी निकल के आएगी। और इस क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड मेरे पास कैपिटल फंड आ चुका है। कैपिटल फंड हमने कितना निकाला था 1,37,500, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। और मुझे एक कैश की फिगर मिल जाएगी जो कि आराम से मिल जाएगी, दैट इज 1,800 का कैश जो है वो मेरे को मिल जाएगा। इतनी चीजें मेरे को मिल गई है जो कि सामने सामने मेरे को नजर आ रही है। अब हम एक एक चीज पकड़ेंगे और एक एक चीज करके सारी इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं हम लोग, चलो वो सब बाद में छोड़ते, चलो पहले इधर आओ सर, हम लोग रिसीट साइड में स्टार्ट करते हैं। इसका काम हमको कोई नहीं है, ना तो इनकम एक्सपेंडिचर में है और ना तो बैलेंस शीट क्लोजिंग में है। सब्सक्रिप्शन का काम है। आइए 60,000 सब्सक्रिप्शन का क्या करना है बात करते हैं। ये मेरा एक्सपेंस साइड है, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा इनकम और ये मेरा अमाउंट। आइए
बात करते हैं कि हम लोग सब्सक्रिप्शन को कैसे शो करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले आएगा यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास कितना दे रखा है 60,200। तो 60,200 रुपीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दिया। मैं इसको एक काम करता हूँ, अब इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा हमको नजर आए। सब्सक्रिप्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस सब्सक्रिप्शन में सब चीज़ें इंक्लूडेड है, करंट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी, एडवांस भी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। आइए तो अब क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, अगले साल का है माइनस करते हैं, और करंट ईयर का है तो उसको जोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, ये 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, जो कि पिछले साल मिला था मेरे को। और पिछले साल अगर एडवांस मिला था तो वो कौन से साल का होगा, करंट ईयर का होगा। तो ये करंट ईयर का 1,000 रुपए जुड़ जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का है इसलिए मुझे इसको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। दैट इज एडवांस ऑन 31/3/2016 1,000 रुपए का था, तो मैंने इसको जोड़ दिया। 60,200 में मैंने 1,000 रुपए जोड़ दिया, 61,200 आ गया। ये करंट ईयर का एडवांस है। करंट ईयर का एडवांस है मतलब 3200 मुझे इस साल एडवांस मिला है। इस साल एडवांस मिला है तो कौन से साल का ये एडवांस होगा, नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर का है तो मुझे इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 3200 को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, और मैं क्या लिखूंगा, माइनस एडवांस ऑन 31/3/2017। और मैंने इस 61,200 में से 3200 को जब माइनस किया तो मेरे पास आया 58,000। और ये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का एडवांस मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 3200 रुपीज। दोनों ट्रीटमेंट मैंने साथ साथ कर दिए। ये ऑलरेडी पुराने साल की बैलेंस शीट में नजर आ ही रहा है। एक ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे प्लस कर ही दिया है, तो काम खत्म। करंट ईयर 3200 का था तो मैंने इसको यहाँ से माइनस कर दिया है, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो नजर आएगा। आइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपए, जो कि मुझे करंट ईयर में मिला। तो पिछले साल का मिला करंट ईयर में, तो पिछले साल का है तो माइनस कर दो भैया। माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2016 कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग था, 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, तो माइनस कर दो, बचा 56,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 3700 रुपीज इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो भैया इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दो, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017 दैट इज कितने का है, 3700 रुपीज का है, तो 3700 जुड़ जाएगा। तो इस 56,000 रुपीज में हमने क्या किया, जोड़ दिया 3700 रुपीज, तो कितना आ गया, 59,700 आ गया। और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 3700, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी नजर आएगा, कितना, 3,700 रुपीज। सब्सक्रिप्शन का काम खत्म। आइए डोनेशन की बात करते हैं। कुछ नहीं दे रखा तो मुझे डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लेनी है, जनरल डोनेशन ही होगी। तो बाय डोनेशन करेंगे, और ये बाय डोनेशन करके हम कितना दिखाएंगे, 3,000 रुपए दिखा देंगे। फिर उसके बाद डोनेशन के बाद हमारे पास इसका ट्रीटमेंट हो ही चुका है, लेकिन इसका दूसरा ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है। आइए, फर्नीचर बेचा था मैंने, तो फर्नीचर का कुछ ओपनिंग रहा होगा, तो मेरे पास बैलेंस शीट में नजर आएगा मेरा फर्नीचर। मेरे पास देखो ओपनिंग फर्नीचर दे रखा है, ओपनिंग फर्नीचर 16,000 रुपीज का है। तो मेरे पास शुरू में 16,000 का था, जिसमें से मैंने बेच दिया, सेल कर दिया फर्नीचर। मैंने कितने का फर्नीचर बेच दिया है, मैंने 6,000 रुपीज का फर्नीचर बेच दिया है। तो 6,000 रुपए का भैया फर्नीचर बेच दो। तो मेरे पास फर्नीचर कितने का बचा, अभी 10,000 रुपए का बचा है। अभी मैं इसका और ट्रीटमेंट अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास आएगा वो मैं यहाँ पे करूंगा। और दूसरा ट्रीटमेंट मेरे पास क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और कितने रुपए का था, 6,000 रुपए का फर्नीचर था, 4,000 रुपए में बेच दिया, तो 2,000 रुपए का मेरा लॉस आ गया, जो कि मेरा एक्सपेंस साइड में नजर आएगा। एंट्रेंस फीस 800 रुपए मेरी इनकम है, तो बाय एंट्रेंस फीस कितनी है मेरी एंट्रेंस फीस, सॉरी 800 रुपए।
तो मैंने 800 रुपए की एंट्रेंस फीस दिखा दी। लाइफ मेंबरशिप फीस 7000। लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे को एक बार मिलती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीधा बैलेंस शीट में, और इसको कैपिटल फंड में जाके जोड़ देते हैं। प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी 7000 रुपीज, तो ये 7000 रुपीज यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक आई। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का मुझे मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिला है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का मेरा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, कुछ अक्रूड कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे पास और कुछ चीजें नहीं रहेंगी। अब मेरे पास आता है, आइए जल्दी से बात करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड की भी बात कर लेते हैं, दैट इज यहाँ का पेमेंट। 24,000 रुपए की सैलरी है, लेकिन सैलरी के साथ क्या मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ है? सैलरी के साथ कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या दिखा सकते हैं? टू सैलरीज दिखा सकते हैं, और सैलरीज कितने की है? 24,000 रुपए की, जो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6000 का है, तो आइए ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा देते हैं जल्दी से। ट्रेवलिंग एक्सपेंस मेरा कितने का है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6000 रुपीज का है। स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी में मेरे पास ये है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, जैसे हमने आपको ट्रीटमेंट बताया था पिछली क्लास में, उसी की तरह इसका ट्रीटमेंट करना है। आइए लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे 2 डॉट भी लगाएंगे, और फिर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितने का था? स्टेशनरी का 1200 रुपए, प्लस क्या देखो परचेज दे रखा है, स्टेशनरी परचेज दे रखी है, हाँ तुरंत दे ही रखी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्रेडिटर वेटर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मुझे वापस क्रेडिटर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी परचेज दे रखी है, कितने की? 2300 रुपए की हमारे पास स्टेशनरी परचेज दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा? इस 2300 रुपए में इसको जोड़ दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया? 2300 प्लस 1200, मेरे पास 3500 हो गया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितने का है? स्टेशनरी का 800 रुपए का, तो मैं इसमें से 800 रुपए माइनस कर दूंगा, तो माइनस 800 रुपए करूंगा तो 2700 रुपीज यहाँ पे आएंगे, और ये 800 रुपए का क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा? हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितने का? 800 रुपए का। एकदम स्टेप बाय स्टेप हमको करते चले जाना है। हमारा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे, हर चीज सही सही जगह पोस्टिंग होती चली जाएगी, हमारा क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। आइए इसके बाद हम लोग स्टेशनरी हो गया, रेंट की बात करते हैं। तो रेंट में हमारा एडजस्टमेंट है, तो हम लोग रेंट यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट, और हमारे पास रेंट कितने का है? रेंट है 16,000 रुपीज का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16,000 रुपए। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट का ओपनिंग दे रखा है, मतलब पिछले साल हमारा 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, जो कि मुझे पे कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने पिछले साल पे नहीं किया। कब पे कर रहा हूं? इस करंट ईयर में पे कर रहा हूं। तो ये 1000 रुपए कब का है? ये 1000 पिछले साल का है, तो मुझे इस पिछले साल वाले रेंट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2016, और 31/3/2016 पे हमारे पास कितना था आउटस्टैंडिंग? 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए मैंने माइनस किया, मेरे पास 15,000 रुपए बचा, और उसने बोला कि इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है? 2000 रुपए, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे ऑन 31/3/2017, दैट इज 2000 रुपए, तो मेरे पास टोटल 17,000 रुपीज का इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का टोटल रेंट हो गया, और 2000 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो मेरी लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट करके नजर आएगा, कितने का? 2000 रुपए का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में मैंने क्या कर दिया? इसमें जोड़ दिया। अब इसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें दे रखी हैं, जरा देखते हैं। हमारे पास इसके बाद रिपेयर दे रखा है 700 रुपीज का, हो गया, तो रिपेयर हमारा यहाँ पे चला जाएगा टू रिपेयर। रिपेयर मेरा कितने का है? 700 का, तो 700 का रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद बुक्स मैंने परचेज की है 6,000 रुपीज की, बिल्डिंग परचेज की है 30,000 रुपीज का, तो वो हमारे पास सीधे बैलेंस शीट का पार्ट हमारा बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, बुक्स पहले वहां पे दिखा दे जल्दी से बैलेंस शीट में। हमारे पास बुक्स कितने की हैं? बुक्स का ओपनिंग अगर हम देखें तो बुक्स का ओपनिंग है 13,500 का,
तो 13,500 का ओपनिंग है। हमने परचेज कितनी कर ली है बुक्स परचेज हमने की है 6,000 रुपीज की, 6,000 रुपए की बुक्स परचेज की है हमने, सॉरी एक मिनट, 6,000 रुपए की मैंने बुक्स खरीद ली हैं। तो मेरे पास बुक्स कितने की हो गई हैं टोटल, 13,500 प्लस 6,000 रुपीज, दैट इज 19,500 रुपीज की मेरी बुक्स हो गई हैं। 19,500 की अगर बुक्स हो गई हैं, चलो 19,500 की बुक्स हो गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बिल्डिंग हमने परचेज की है 30,000 रुपीज की, तो मेरे पास क्या बिल्डिंग पहले थी, क्या मेरे पास बिल्डिंग पहले नजर आ रही है? ओपनिंग बैलेंस शीट में जरा चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैंने इस साल बिल्डिंग खरीद ली, तो भाई साहब मेरे पास एक बिल्डिंग आ जाएगी बैलेंस शीट में। और बिल्डिंग हमारे पास कितने की आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी मेरे पास कितने की खरीदी है, 30,000 रुपीज की। तो आओ 30,000 रुपीज की मैं बिल्डिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें हमने इसके अंदर दिखा दी हैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग थोड़ा सा और कुछ एडिशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में मैं डाल देता हूँ कि हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं, पता है कितना, बुक्स पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, मान लो 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए बुक्स पे चार्ज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। और इस पे डेप्रिसिएशन, हमारे पास फर्नीचर भी है ना, तो हम फर्नीचर पे भी एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का क्या करना है हमको वो भी पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं कि फर्नीचर पे हम लोग डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, कितना, फर्नीचर पे 2,000 ले लेते हैं। चलो 2,000 रुपये फर्नीचर पे ले लेते हैं और 3,000 रुपये हम लोग इस पे ले लेते हैं, ताकि हमको ये भी पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन अगर हमारे पास दे रखा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी हैं क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, आइए यहाँ पे हमने फर्नीचर ले लिया था ना, तो एक काम करो, इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, है ना, इसको भी 2 मिनट में लिखते हैं। और एक चीज और डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं। ये मेरा 19,500 हो गया था, इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं, कितने का डेप्रिसिएशन मैंने बुक्स पे ले बोला था, 3,000 रुपए का। तो 3,000 रुपए का अगर मैं बुक्स पे फर्नीचर चार्ज कर लेता, सॉरी इस पे बुक्स पे डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो बुक्स बचेंगी वो कितने की बचेंगी, 16,500 की। और ये 3,000 रुपए कहाँ नजर आएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, 3,000 रुपए। और फर्नीचर पे भी अगर मैं चार्ज कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैंने फर्नीचर कुछ परचेज तो किया नहीं है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे 2,000 रुपये फर्नीचर पे से माइनस कर लेते हैं। और फर्नीचर पे से जब माइनस करेंगे तो मेरे पास कितने रुपए नजर आएंगे फर्नीचर के मेरे पास 8,000 रुपये नजर आएंगे। और मैं ये 2,000 रुपये फर्नीचर का कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये। और जो बिल्डिंग खरीदी थी हमने, वो मैं यहाँ पे बिल्डिंग लिख देता हूँ। मैंने बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, जरा एक बार फिर से देख लें, 30,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी थी। तो 30,000 रुपीज की बिल्डिंग में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कैश इन हैंड हमने दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से कि अब मेरा ये वाला सारा काम खत्म हो चुका है ना। तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पहले फाइनल कर लें अपना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब कुछ रहे तो नहीं गया, जरा देख लें। इसका ट्रीटमेंट हो गया है, इसका ट्रीटमेंट हो गया है, इसका भी हो गया है, बुक्स का भी 16,500 हो गया है, 8,000 इसका भी हो गया है, और आउटस्टैंडिंग रेंट इसका भी हो चुका है। सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फाइनल कर सकते हैं। और मेरे पास इसका टोटल आ रहा है, पता है कितना, इनकम साइड मेरी ज़्यादा आ रही है, और इनकम साइड का टोटल आ रहा है मेरा टोटल 68,500 रुपीज। एंट्रेंस फीस 800 रुपये दिखा दिया ना, ठीक, 68,500 रुपीज। और अगर ये मेरा ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा, सरप्लस आएगा। और सरप्लस आ रहा है मेरा कितने का, 11,100 रुपये का, 11,100 रुपये का मेरा
सरप्लस आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज आपको उसके अंदर देखनी थी। ये हो गया मेरा, ये भी इसका भी काम खत्म। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट को फाइनल करना है। आई सरप्लस में यहाँ पे आके जोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सरप्लस जोड़ूंगा, कितना मेरा सरप्लस है, मेरा सरप्लस है 11,100 रुपए का। तो मैंने क्या किया, 11,100 रुपए का सरप्लस यहाँ पे जोड़ दिया। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास टोटल हो गया 1,55,600। और मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल अब मेरा निकल सकता है आराम से। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल मेरा आ रहा है 1,60,800। ठीक है, और इधर साइड का अगर हम लोग देखें तो इधर साइड में भी सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं मेरी। कैश हो चुका है, आउटस्टैंडिंग कैश हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने दिखाई दिया 800 रुपये का। 16,500 रुपये का मेरा टोटल बुक्स आ रहा है। 30,000 की बिल्डिंग, 1,800 का कैश हो चुका है। सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं इसका टोटल भी करूँगा तो मेरे पास इतना ही आएगा। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। 1,800, 3,700, 8,800, 16,500 प्लस 30,000 और 1 लाख की हमारी क्या रह गई है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रह गई है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट रह गई है हमारी। तो ये 1,60,800 हमारा आ गया। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने अभी नहीं दिखाई थी वो हमको इन्वेस्टमेंट भी दिखानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आपको कैसे प्रोसीड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपके सारे क्वेश्चन इसमें आपके जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत बचती है, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपकी फंस जाती है, तो ये मेरी जीमेल आईडी है @gmail.com। इस पे आप क्या करिएगा, इस पे मेरे को पिक भेज दीजिएगा जो भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। तो इस पे मेरे को अगर पिक मिल जाएगी तो मैं उसको पीपीटी बना के आपको सॉल्व करके पूरा आपको बता दूंगा कि कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।